तो दोस्तों वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ट्रस्ट, और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रस्ट के जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रस्ट के बारे में। ट्रस्ट होता क्या है? तो ट्रस्ट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बार्स। कैसा सिस्टम होता है? यूनिफॉर्म बार्स होती हैं बहुत सारी। देखो, कुछ इस तरीके से होता है ट्रस्ट का डायग्राम। ये क्या है? यूनिफॉर्म बार्स दे रखे हैं। देखो, एक बार ये हो गई, एक बार ये हो गया ना। इस तरीके से बार्स होती हैं दोस्तों। तो ये क्या है? ट्रस है ये आपका। तो वही यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ट्रस इज अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बार्स। ऐसा सिस्टम होता है, यूनिफॉर्म बार्स का सिस्टम होता है, और मेंबर ऑफ सर्कुलर सेक्शन और एंगल सेक्शन। ये जो तुम्हारी बार होती हैं दोस्तों, ये सर्कुलर सेक्शन में भी हो सकती हैं और एंगुलर सेक्शन में तो होती हैं, एंगल सेक्शन में। ठीक है। फिर आगे देखो क्या है? जॉइंट टुगेदर एट देयर एंड बाय रिवेटिंग एंड वेल्डिंग। जो जॉइंट है ना, देखो एक जॉइंट ये दे रखा है अपना, एक जॉइंट ये दे रखा है। ये आपस में जो कनेक्ट होती हैं, जॉइंट होती हैं, किससे होती हैं? या तो रिविट से जॉइंट हो सकती हैं, या तो वेल्डिंग से जॉइंट हो सकती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और एंड कंस्ट्रक्ट टू सपोर्ट लोड्स। और ये बनाई, ये लगाई क्यों जाती है, कंस्ट्रक्ट क्यों करी जाती है? ताकि जो भी लोड लगा है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। ये आपकी ट्रस्ट की डेफिनेशन होगी। क्या डेफिनेशन हुई? कि ट्रस्ट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बार। ट्रस्ट किसका सिस्टम होता है? यूनिफॉर्म बार का सिस्टम होता है। और मेंबर ऑफ सर्कुलर सेक्शन, एंगल सेक्शन। कैसे हो सकते हैं? सर्कुलर और एंगल सेक्शन की हो सकती हैं वो। ज्वाइंट टुगेदर एट देयर एंड बाय रिवेटिंग एंड बेल्टिंग। किससे जुड़ी होती हैं? या तो रिवेट से ज्वाइंट हो सकती हैं या फिर बेल्टिंग से। एंड कंस्ट्रक्ट टू सपोर्ट द लोड। क्यों बनाई जाती हैं? ताकि लोड को सपोर्ट मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इसमें, तो द मेंबर ऑफ ट्रस्ट आर स्ट्रेट मेंबर। जितने भी मेंबर हैं ट्रस्ट के, कैसे हैं? स्ट्रेट हैं। ठीक है। एंड द लोड आर अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट। लोड जो लगेगा दोस्तों, ये बात बहुत आपको याद रखनी है। लोड कहाँ लगेगा? ओनली जॉइंट्स के ऊपर ही लोड लग सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि आप ये नहीं यहाँ पे बीच में लोड लगा दो, मेंबर के बीच में नहीं। लोड हमेशा जॉइंट पर ही लगाना है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें तो क्या है? एवरी मेंबर ऑफ ट्रस्ट इज टू फोर्स। इस मेंबर के, ट्रस्ट के जो मेंबर होते हैं, इनमें केवल दो फोर्स लगते हैं। ठीक है। कौन कौन से दो फोर्स लगते हैं? पहला फोर्स है एक्सियल टेंसाइल फोर्स। सेकेंड जो फोर्स है वो क्या है? एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। तो दोस्तों, ये एक्सियल टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स का मतलब क्या है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। ठीक है। तो टेंसाइल नेचर का फोर्स आपको पता होगा। टेंसाइल का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। जैसे ये रोड है, हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं ना, इस साइड टेंसाइल नेचर का फोर्स लगता है। कंप्रेसिव मतलब कि हम अंदर डाल रहे हैं, कंप्रेसिव। ठीक है। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास रोड थी, इस रोड पे अगर हम बाहर की तरफ लोड लगा रहे हैं तो क्या है? टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। और अगर यही लोड अगर हम मान लो ऊपर से लगा रहे हैं, इस तरीके से कंप्रेसिव नेचर का, ये क्या है? कंप्रेसिव फोर्स होते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा ऑलरेडी। यहाँ जो जानना जरूरी है वो क्या है? एक्सियल का क्या मतलब है? क्या मतलब है एक्सियल का? क्या मतलब है? तो एक्सियल का मतलब ये है दोस्तों, मान लो ये हमारे पास एक मेंबर है। ये जो मेंबर है हमारे पास, ठीक है, इस मेंबर पे अगर हम बात करें, ये क्या है? इसकी एक्सिस ही तो है दोस्तों। है एक्सिस पे फोर्स लग रहा है। अगर मैं इसमें टेंसाइल नेचर का फोर्स की बात करूं, तो मान लो ये क्या है? इसके जॉइंट है। जॉइंट के अंदर की तरफ जो जा रहा है, जॉइंट के अंदर की तरफ मान लो ये जा रहा है अंदर की तरफ, ये कैसा फोर्स हो गया? टेंसाइल नेचर का फोर्स हो गया। कैसा हो गया? टेंसाइल नेचर का फोर्स हो गया। और अगर हम उसकी बात करें कंप्रेसिव नेचर का फोर्स, तो क्या है? जॉइंट की बाहर की तरफ जाएगा, जो जॉइंट से बाहर जाएगा, वो क्या है? कंप्रेसिव नेचर का फोर्स हो गया। ठीक है, समझ आया आपको? जॉइंट की तरफ, बाहर से मतलब क्या है? जॉइंट की तरफ जा रहा है। देखो, ये जॉइंट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कंप्रेसिव नेचर का फोर्स हम लगा रहे हैं। ये जॉइंट की तरफ जा रहा है, यही तो जॉइंट है अपना। कैसा फोर्स लगा रहे हैं हम? कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगा रहे हैं। ये बात याद रखना आपको। और ये जॉइंट की अंदर जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम? टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। कंप्रेसिव और टेंसल, आई होप आपको समझ आ गया हो। एक्सियल का मतलब क्या है? इसकी एक्सिस पे लग रहा है। आपको मैंने बताया था कि कोलिनियर फोर्स क्या होते हैं? जो एक्सिस पे लगते हैं। तो कोलिनियर फोर्स की तरह ही एक्ट कर रहा है ये। ठीक है। ये तो बात होगी हमारे ट्रस्ट के बारे में कि ट्रस्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल कंडीशन फॉर परफेक्ट ट्रस्ट।
परफेक्ट ट्रस्ट की मैथमेटिकल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? दोस्तों ये 3 मैथमेटिकल कंडीशन होती हैं परफेक्ट ट्रस्ट। एक परफेक्ट ट्रस्ट की होती है, एक ओवर रिजिड ट्रस्ट की होती है और एक कोलैप्सिबल ट्रस्ट की होती है दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए एम क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर इन द ट्रस्ट। कितने मेंबर है ट्रस्ट के अंदर, वो होता है एम। और ये जे जो यहाँ पर दे रखा है ये क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट इन द ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में कितने जॉइंट है, ये जॉइंट 1 2 3 है ना, इस तरह के जितने भी जॉइंट है वो हम डिनोट करते हैं जे से। और जितने भी मेंबर हैं, जैसे ये मेंबर हमको दे रखे हैं, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पहली जो कंडीशन है वो क्या है, m+3 बराबर 2j। अगर नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ जॉइंट को हम जब ऐड करेंगे कि m+3 बराबर 2j, अगर m+3 बराबर 2j ये इक्वेशन फॉलो हो रही है, कंडीशन फॉलो हो रही है, तो कैसा है हमारा ट्रस्ट, परफेक्ट ट्रस्ट है। अगर हम सेकंड की बात करें ओवर रिजिड ट्रस्ट के बारे में, तो ओवर रिजिड ट्रस्ट का क्या है कि m+3 अगर ग्रेटर देन है 2j से, m+3 क्या है, ग्रेटर देन है 2j से, तो कैसा हमारा ट्रस्ट बनेगा, ओवर रिजिड ट्रस्ट बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैं कि m+3 अगर लेस देन है 2j से, तो कैसा ट्रस्ट बनेगा, कोलैप्सिबल ट्रस्ट बनेगा। अच्छा, कोलैप्सिबल ट्रस्ट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट हमारे पास ये है, ठीक है, या फिर बहुत सारे हमें ताश के पत्ते थे कि आपने इस तरीके से हम लगाते हैं, मान लो ये सिक्के, मान लो हम इस तरीके से ट्रस्ट बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं ट्रस्ट का, ठीक है, और इसमें ये है। तो अगर इसमें ऊपर और भी सारे लगे हैं, तो अगर मेंबर को हम हटाएंगे, अगर एक मेंबर को हटाएंगे तो क्या होगा, सब आपस में गिर जाता है। आपने देखा होगा इस तरीके ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है। अगर एक मेंबर को अगर एक स्टिक को हटा दूंगा मैं, तो क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पर वही मतलब है दोस्तों, कोलैप्सिबल। ठीक है, आई होप आपको ये कंडीशन समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें जो मैंने लिख रखा है दोस्तों, वो है बेसिक अजम्पशन फॉर द परफेक्ट ट्रस्ट। ये कौन कौन से अजम्पशंस होते हैं परफेक्ट ट्रस्ट की, वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो अजम्पशन हमको यहाँ पर दे रखा है वो क्या दे रखा है, द जॉइंट ऑफ अ सिंपल ट्रस्ट आर अज्यूम टू बी अ पिन कनेक्शन एंड फ्रैक्शनलेस। मतलब जो सिंपल ट्रस्ट मैंने आपको बताया था पीछे, ठीक है, ये सिंपल ट्रस्ट है, नॉर्मल हमारा सिंपल ट्रस्ट है दोस्तों। तो इसमें जो कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है, पिन कनेक्शन है। ठीक है, इसमें फ्रैक्शन लेस है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें कौन सा अजम्पशन है, द लोड्स ऑन द ट्रस्ट आर अप्लाइड एट द जॉइंट ओनली। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लोड जो भी है कहाँ पर अप्लाई होगा, ओनली जॉइंट्स के ऊपर अप्लाई होगा। ये मैंने आपको बताया था, ट्रस्ट में जब भी हम लोड लगाएंगे कहाँ पर लगाएंगे, ओनली जॉइंट्स पे लगाएंगे। ये एक जॉइंट है, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अजम्पशन क्या है दोस्तों, द मेंबर ऑफ अ ट्रस्ट आर स्ट्रेट टू फोर्स मेंबर। कैसा है, स्ट्रेट टू फोर्स मेंबर होता है विद द फोर्स एक्टिंग कोलिनियर। ये बात आपको याद रखनी है, कैसा है, कोलिनियर विद द सेंटर लाइन ऑफ द मेंबर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि दो टाइप के हमारे फोर्स होते हैं, एक एक्सियल टेंसाइल फोर्स और दूसरा एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स होता है। और ये कहाँ पर लगते हैं, इसकी एक्सिस पे लगते हैं, एक्सियली लगते हैं। ठीक है, कहाँ लगते हैं, एक्सिस पे लगते हैं। मान लो यहाँ एक्सिस है ये हमारी, इस एक्सिस पे लगेंगे, है ना, एक्सियली लगेंगे। तभी तो कोलिनियर का मतलब ही क्या होता है, जिसकी सेम एक्सिस होती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कोलिनियर विद द सेंटर लाइन ऑफ द मेंबर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, द वेट ऑफ द मेंबर आर नेग्लिजिबल स्मॉल अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। मतलब जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर उसमें क्वेश्चन में वेट दे रखा है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, वरना हम उसे नेग्लिजिबल मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सियल फोर्स इन द मेंबर ऑफ ट्रस्ट, है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला मेथड ऑफ जॉइंट्स, है ना, कौन से कितने मेथड ऑफ जॉइंट्स के हिसाब से, और दूसरा मेथड ऑफ सेक्शंस। ये दो ही मेथड हैं जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ज़्यादातर मैं बात करूँगा एक्सियल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया, मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन। एक और मेथड होता है, वो होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उसको हम उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम दो ही फोर्स कंसीडर करेंगे। पहला फोर्स ऑफ एक्स एक्सिस और फोर्स ऑफ
वाई एक्सिस, ठीक है। और जब हम मेथड ऑफ सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसमें फोर्स ऑफ एक्स एक्सिस और फोर्स ऑफ वाई एक्सिस भी होगा हमारा, और मूवमेंट अबाउट एक कोई सा भी पॉइंट उसके अबाउट मूवमेंट भी लेंगे हम, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। दो ही मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जॉइंट, मेथड ऑफ जॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं।